स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे चैनल शाहिद आजमी लाइव पर। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के हवाले से बेहद अहम रिपोर्ट लेकर आया हूं। इस रिपोर्ट में बताने की कोशिश करूंगा जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने कहा कि पिच को लेकर छेड़छाड़ की गई है, पिच पर स्पिनर्स के लिए खास तौर से बनाई गई, ऑस्ट्रेलिया के हवाले से यानी ऑस्ट्रेलिया के नज़रिए से ये पिच साजगार नहीं है। इस पर बातचीत करूंगा। इसके अलावा बताऊंगा जिस तरह रोहित शर्मा ने कहा कि हमें पिच पर नहीं, हमें मैच पर ध्यान केंद्रित करना होगा, वहीं पर यह भी बताने की कोशिश करूंगा जैसा कहा जा रहा है ये पिच स्पिनर्स के लिए मददगार साबित होगी। कौन कौन से स्पिनर्स भारतीय टीम में शामिल किए जा सकते हैं, वहीं बल्लेबाजी कौन वो खिलाड़ी है जो स्पिनर्स को खेल सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो अपनी प्लेइंग 11 घोषित करेगा तकरीबन उसमें बात करें तो स्पिनर्स को अच्छा खासा वहां पर मौका मिलेगा, उसको खेलने के लिए भी तरजीह दी जाएगी, किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। वहीं पर दोनों देशों की स्टैट्स की बात करूंगा, रिकॉर्ड्स की बात करूंगा, संभावनाओं की बात करूंगा, प्लेइंग 11 की बात करूंगा, दोनों टीमों में कौन से वो 11 खिलाड़ी जिन्हें मौका मिल सकता है। यहां पहले बात करूं तो आपको बताना चाहूंगा कि यहां केएल राहुल के लिए थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है उनको खिलाना। अगर यहां शुभमन गिल जिस तरह से बेहतर प्रदर्शन करते हैं, T20 की बात करें, एक दूसरी की बात करें, पीछे जो टेस्ट मैच खेला वहां पर जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया उस हिसाब से देखा तो शुभमन गिल की जगह बन रही है। लेकिन दूसरी तरफ सूर्य कुमार यादव भी पूरी तरह से फॉर्म में खेल रहे हैं, उनको भी मौका देना। अगर इन दोनों खिलाड़ियों को मौका देना तो किन्हें हटाना होगा यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हालांकि अगर वरीयता दी जाए, एक्सपीरियंस और अनुभव जिस तरह टेस्ट मैच में अक्सर दिया जाता तो यहां पर केएल राहुल खेल सकते हैं, फिर यहां पर सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल में से किसी एक को मौका मिल सकता है। लेकिन ओपनिंग बल्लेबाजी की बात करें फिलहाल जो नजर आ रहा है वहां पर कप्तान रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करने आएंगे यहां पर केएल राहुल। दूसरे नंबर पर अगर वन डाउन की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा के अलावा कोई बेहतर खिलाड़ी, कोई उनसे बेहतर नजर नहीं आ रहा जो वन डाउन खेलने आया। उसके बाद से बात करें तो विराट कोहली मिडिल ऑर्डर में यानी 5वें नंबर पर, कहा जाता कि 5वें नंबर या मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव से बेहतर कोई नहीं। लेकिन यहां पर जिस तरह पीछे प्रदर्शन किया है यहां पर शुभमन गिल ने, उन्हें मिडिल ऑर्डर यानी 5वें नंबर पर उन्हें रखा जा सकता। और कौन कौन से प्लेइंग 11 खिलाड़ी जिस तरह मैं बता दूं कौन कौन से खिलाड़ी खेल सकते हैं जो मेरी समझ में आ रहा है। जैसा मैंने बता दिया शुभमन गिल को मिडिल ऑर्डर में भेजा जा सकता है। उसके अलावा बात करें तो केएस भरत को चांस दिया जा सकता है, चौंकेंगे जरूर लेकिन संभावना कहीं ना कहीं बनी है, केएस भरत को मौका मिल सकता है। इसके अलावा बात करें तो जडेजा और अश्विन, इनका खेलना तकरीबन तय है। जिस तरह से अश्विन और जडेजा ने माजी में ऑस्ट्रेलिया खिलाफ खेला उस हिसाब से देखें तो इन दोनों का खेलना तकरीबन तय है। कुलदीप यादव यहां पर बाजी मारते नजर आ रहे हैं अक्षर पटेल के सामने, हालांकि दोनों में बहुत जबरदस्त मुकाबला है। क्या कुलदीप को जगह दी जाएगी, क्या अक्षर को जगह दी जाएगी, यह तो बिल्कुल जब टाइम पर ऐलान या घोषित किया टीम। लेकिन मुझे जहां तक लगता है यहां पर कुलदीप यादव जिस तरह से पीछे शानदार प्रदर्शन करता है, जिस तरह उनकी गेंदें घूमती रही है, जिस तरह उन्होंने अपने घरेलू जमीन पर प्रदर्शन किया, उस हिसाब से कुलदीप यादव की जगह बनती हुई दिख रही है। उसके बाद शमी और सिराज, इनको तो हटाना मुझे नहीं लग रहा इनको हटाया जा सकता है, ये दोनों रहेंगे प्लेइंग 11 में, शमी और सिराज। वैसे जो भारतीय टीम अपने खिलाड़ियों के जो नाम पहले घोषित किए उनमें अगर पूरे नाम को पढ़ूं, पूरे नाम को बताऊं, कई ऐसे नाम है जो इस टेस्ट मैच में दिखाई नहीं दे सकते। वो कौन कौन से नाम, आइए सबसे पहले बताता हूं। कप्तान जैसे सबको पता रोहित शर्मा कप्तान, उसके अलावा बात करें तो दूसरे नंबर पर शुभमन गिल, इसके अलावा बात करूं तो चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जडेजा, आर अश्विन, इसके अलावा बात करें तो अक्षर पटेल, केएल राहुल, ईशान किशन, केएस भरत, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव और इसके अलावा जयदेव उनादकेट। उमेश यादव को इस टेस्ट मैच में जहां तक लगता है कि संभावना कम नजर आ रही कि उन्हें खेलने का मौका मिले, जिस तरह शमी और सिराज पीछे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चलते हैं पिच की बात करते हैं। पिच जिस तरह से हमेशा देखा गया भारत में ज्यादातर पिच जो है स्पिनर्स को मदद करती है, और जब यहाँ स्पिनर्स को मदद करेगी और जहां पर घास कम होगी, सूखी पिच होगी, ड्राई पिच होगी, वहां पर स्पिनर्स को मदद मिलेगी, तेज गेंदबाजों को उतना खासा मदद नहीं मिलेगी। और जिस तरह नागपुर की पिच दिखाई दे रही, नजर जिस तरह आ रही है, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिनर्स को मदद करेगी। हालांकि ऐन वक्त पर पिच के बारे में बताना बिल्कुल सही सटीक होगा जब मुकाबला शुरू होगा, टॉस होगा, उस वक्त नजर आएगी, क्योंकि जिस तरह की पिच है उसमें अभी भी शायद कुछ बदलाव नजर आ सकता है। लेकिन यहां पे यकीन मान के चलिए इस बात को कि ये स्पिनर्स को मदद करेगी। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बेहद जबरदस्त टीम है, वो भी टक्कर देगी, क्योंकि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जैसे क्वालिफाई तकरीबन तय माना था उसका करना, लेकिन वो चाहती कहीं से चांस न नजर आए, वो इस सीरीज को जीतना चाहेगी। जो ऑस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ हैं, जो पूर्व क्रिकेटर, उनका मानना है कि ऑस्ट्रेलिया 2-1 से इस सीरीज को जीत सकता है। वहीं भारत को हर हाल में इस सीरीज को कम से कम 3-0 से जीतना होगा, या 4-0 से अगर सीरीज जीतती भारतीय टीम तो बेहतर इसके लिए होगा, वर्ल्ड
चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने के लिए जिस तरह से अब तक देखने को मिला। वहीं अगर बात करें रोहित शर्मा यही कह रहे हैं कि हमें मैच पे फोकस करना होगा, लेकिन हाँ उनका यह भी कहना यह सीरीज बेहद चुनौतीपूर्ण होगी, बेहद सख्त सीरीज होगी, आसान नहीं होगी। हालांकि अपने जमीन पे खेल रही भारत, पिछली 3 सीरीज लगातार भारत जीता है। और बात करें तो इन दोनों देशों के बीच में जो अब तक 102 टेस्ट मैच खेले गए ओवरऑल, वहां पर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि भारत ने इन 102 टेस्ट मैचों में सिर्फ 30 टेस्ट मैच जीते हैं, जबकि 43 टेस्ट मैच की बात करें तो वो ऑस्ट्रेलिया जीता है। वहीं बात करें तो दोनों देशों के बीच में 29 टेस्ट मैच जो ड्रॉ है, यानी उसका नतीजा नहीं निकला। लेकिन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जब से शुरू हुई, यानी 1996-97 से जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हुई, वहां से बात करें तो भारत का पलड़ा भारी है, क्योंकि 52 टेस्ट मैच अब तक दोनों देशों के बीच में खेले गए, वहां पर भारत का पलड़ा भारी। भारत ने 21 मुकाबलों में जीत दर्ज की, जबकि 19 मैचों में ऑस्ट्रेलिया जीत दर्ज कर चुका, यानी तकरीबन बैलेंस है। यहां पर 19-20 का मुकाबला चल रहा। अब देखना होगा इस टेस्ट मैच में भारत किस तरह का प्रदर्शन करता है, क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में देखा गया हमेशा से भारत का पलड़ा भारी रहा है, क्योंकि इसमें जो सीरीज खेले गए, जो मुकाबले खेले गए, हमने देखा पिछली 2 सीरीज भारत ने ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर जीती है। इस लिहाज से भी देखा है तो भारत मनोवैज्ञानिक तौर से ऑस्ट्रेलिया पे बढ़त बनाया हुआ। पिछली 3 सीरीज में जैसा मैं बता दूं भारत बढ़त बनाया है। पिछली 5 सीरीज की बात करूं, भारत 4-1 से आगे, यानी 4 सीरीज में भारत जीता, 1 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया जीता। पिछले 5 सीरीज के 20 टेस्ट मैचों में भारत 10 टेस्ट मैच जीता है, 5 ऑस्ट्रेलिया जीता, 5 का नतीजा नहीं निकला। पिछले 3 सीरीज की बात करें जो लगातार भारत जीता है, तो उसमें 12 टेस्ट मैच पिछली 3 सीरीज में खेले गए। वहां पर भारत की बात करें तो वहां पर भारत का पलड़ा भारी, 6 टेस्ट मैच भारत जीता, 3 टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीता और 3 टेस्ट मैच का नतीजा नहीं निकला। ये इस लिहाज से कहा जाए तो बेहद अहम होगा। अब बात करें इस सीरीज से क्या कुछ रिकॉर्ड्स, क्या कुछ बन सकते हैं, कौन से खिलाड़ी ऊपर आ सकता है, इसकी बात करें तो यहां पर कई खिलाड़ियों को मौका है। विराट कोहली को यहां मौका है अपने अंतरराष्ट्रीय कैरियर में 25,000 रन बनाने के लिए, 64 रन उन्हें और बनाने हैं 25,000 रन मुकम्मल करने के लिए। इसके बारे में बता दूं, विराट कोहली जिस तरह से खेलते हैं, जिस तरह उनका बल्ला रहा, वहां पर उनको एक चांस है, यहां पर मौका है कि वो 25,000 रन बना सकते हैं। और भी कुछ रिकॉर्ड बनेंगे, अगली वीडियो में इसके बारे में चर्चा करूंगा। लेकिन चलते चलते ये भी बता दूं, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के हवाले से बता दूं, जैसा बता दिया मैंने, भारत की जमीन पर 50 टेस्ट मैच अब तक खेले गए हैं दोनों देशों के बीच में। यहां पर भारत का पलड़ा अपनी जमीन पर भारी, क्योंकि भारत ने अपनी जमीन पर 21 टेस्ट मैच जीते हैं और ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 13 टेस्ट मैच जीता है, जबकि 16 मुकाबले ड्रा रहे। यहां पर भारत की जमीन पर पलड़ा भारत का भारी। सीरीज की बात करें, 8 टेस्ट सीरीज भारत जीता है, 4 टेस्ट सीरीज का जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया जीती, जबकि 2 का नतीजा नहीं निकला। यानी दोनों देशों के बीच में जो 14 सीरीज खेलेगी वहां पर भारत का पलड़ा भारी है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया हम पहुंचते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में वहां पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि वहां पर जो 52 टेस्ट मैच खेले गए, वहां पर 30 टेस्ट मैचों में ऑस्ट्रेलिया जीतने में कामयाब रहा। भारत वहां पर बात करें ऑस्ट्रेलिया की जमीन पर सिर्फ 9 टेस्ट मैच जीता है, जबकि यहां बात करें 13 टेस्ट मैचों का नतीजा नहीं निकला है। वहां पर 8 टेस्ट सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया जीती, 2 टेस्ट में सीरीज भारत ही सिर्फ भारत जीत पाया है जो वहां पर मुकाबले होते हैं। लेकिन परिस्थितियां अलग हैं। भारत पिछली कई सीरीज से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए आ रहा है, इस लिहाज से माना जा रहा है कि भारत यहां पर जीतेगा। अब देखना होगा जो प्लेइंग 11 है, जिस तरह से टीम है, दोनों टीमों की बात करें तो बेहद शानदार नजर आ रहा है। चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। ऑस्ट्रेलिया की टीम में सबसे खास क्या है? सबसे खास ये कि उनकी जो सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर, ये जबरदस्त खिलाड़ी, उसके अलावा स्मिथ, वो भी कमाल के खिलाड़ी, टिक जाते हैं तो जबरदस्त रन बनाते हैं। पीछे माजी में हमने देखा कई सीरीज में उन्होंने शानदार प्रदर्शन भारत के खिलाफ किया, यानी स्मिथ, उस्मान ख्वाजा, इसके अलावा डेविड वार्नर, यही नहीं कई और ऐसे खिलाड़ी जो परेशान कर सकते हैं। उनके बारे में बात करूं तो मार्शल लबुशेन है, वो भी शानदार प्रदर्शन करते हैं। गेंदबाजी की बात करें, ऑस्ट्रेलिया में एक से एक बेहतर गेंदबाज है, यानी सीरीज बेहद जबरदस्त होगी। ऑस्ट्रेलिया की टीम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन कौन से खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियाई टीम में और क्या संभावना नजर आई। जो प्लेइंग 11 मेरे समझ से आ रही वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहां पर देखा जाए तो जिस तरह से प्लेइंग 11 नजर आ रही, जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई टीम नजर आ रही, कॉम्बिनेशन उनकी गेंदबाजी, उन्होंने स्पिनर्स को तरजीह दी है, यानी स्पिनर्स, उनको भी लगता है स्पिनर्स को मदद मिलेगी, उस हिसाब से उन्होंने प्रैक्टिस भी की, जिस तरह वहां पर लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा स्पिनर्स को वो खेल रहे हैं। तो मुकाबला बहुत आसान भारत के नजरिए से नहीं होगा, क्योंकि सामने विश्व नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया है जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए तकरीबन क्वालिफाई कर चुकी है। अब देखना होगा कौन सी टीम जीती थी,
किस करवट उठ बैठता अगली रिपोर्ट में ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल मुझे शाहिद आज़मी को ये कहते हुए अनुमति दीजिए कि हमारी बातचीत, हमारी रिपोर्ट पसंद आ रही तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।